और आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर के समग्र विकास की बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले नहीं पहुंचे। अब दोनों सांसदों के बैठक में नहीं आने पर सतीश महाना ने बयान दिया, कहा कि हमारा काम है सूचना देना, किसी को हम निमंत्रण नहीं देते। समाजवादी पार्टी के विधायक भी बैठक में नहीं पहुंचे। पिछली बैठक में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक शामिल हुए थे। सपा एमएलए मोहम्मद हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन 2 सांसद जो बैठक में नहीं पहुंचे। इसको लेकर सतीश महाना ने बयान दिया कि हमारा काम होता है सूचित करना, बताना कि बैठक है, हम किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं। सतीश महाना बैठक नहीं ले सकते। इसके बाद यह बयान देवेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया। बैठक में सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले दोनों ही नहीं पहुंचे। 2 सांसद देखिए बैठक में नहीं पहुंचे और भाजपा नेताओं में देखिए फिर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। आमना सामना जब हुआ, सतीश महाना का कहना है कि हम निमंत्रण किसी को नहीं देते, हम केवल सूचित करते हैं। तो देखिए तस्वीरें, बैठक हुई और इस बैठक में देखिए आपको प्रमिला पांडे नजर आ रही हैं। कानपुर की नवनिर्वाचित मेयर हैं प्रमिला पांडे, और इस बैठक में 2 सांसद नहीं पहुंचे। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी रतीश कानपुर से, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, इस परिस्थिति को क्या समझा जाए? बैठक होती है, सतीश महाना वहां पर पहुंचते हैं, प्रमिला पांडे को हम तस्वीरों में देख रहे हैं और बड़ी बैठक थी, लेकिन 2 सांसद बैठक में नहीं पहुंचे। अंदर खाने बीजेपी के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है कि कुछ ठीक है, क्योंकि समग्र विकास की बैठक इससे पहले भी हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन 18 नवंबर 2022 को भी हुई थी। और उस वक्त तो बाकायदा कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले और मिश्र के सांसद अशोक रावत, तीनों ने मिलकर के इस पर विरोध दर्ज कराया था। और इस पर जिम्मेदारी ये कहा था कि सतीश महाना को अधिकार नहीं है इस तरीके की बैठकें लेने का। सीधे बात करते हैं, अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह भोले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार बैठक में वो क्यों नहीं पहुंचे। बोले जी, सबसे पहला सवाल, जब सतीश महाना जी से हम लोगों ने पूछा आज, कि मैंने पूछा उनसे कि आप लोग को क्यों नहीं बुलाया गया या आप लोग क्यों नहीं पूछे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को सूचना दी गई थी। क्या आपको सूचना दी गई थी आज समग्र विकास की कानपुर को लेकर जो बैठक हुई? आपके द्वारा ये कहना कि मुझे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है कि सूचना दी गई थी, मेरे पास माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा या उनके कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना बैठक की नहीं दी गई थी और न ही अधिकारियों के द्वारा मुझे कोई सूचना दी गई। सूचना के साथ साथ उन्होंने कहा कि निमंत्रण, सूचना देना उनका काम था, सूचना दिया गया, जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई, लेकिन निमंत्रण किसी को नहीं दिया जाएगा। जब सूचना ही नहीं दी गई, किसी के यहाँ किसी के कार्यक्रम के आयोजन की, सुख दुख के कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं है, तो ये कहना आमंत्रण का सवाल ही कहाँ उठता है। अच्छा, समग्र विकास की, कानपुर के समग्र विकास को तो आप भी चाहते हैं ना, जनप्रतिनिधि आप भी हैं, तो आप चले जाते अगर आपको सूचना पता था कि अगर कोई बैठक हो रही है, पता था कि नहीं पता था आपको? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और पूरे देश में दुनिया के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो रहा है, लगातार होता रहेगा। कानपुर का विकास भी उसी क्रम में दत्त गति से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है। रही बात ये कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कानपुर के विकास को लेकर चिंता है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको ये चिंता बनी रहनी चाहिए और ये चिंता संवैधानिक पद पर होने के नाते उनको पूरे प्रदेश की करनी चाहिए। लेकिन अगर संविधान ये नहीं कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी कोई विकास को लेकर के बैठक पूरे प्रदेश में कर रहे हैं या दूसरी विधानसभा में भी कर सकते हैं, ये एक चिंता का विषय है। और इसमें कहीं न कहीं से संविधान के प्रति
उनकी क्या अवधारणा है इसको वही समझ सकते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरीके की बैठक बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते? यह बात तो 18 नवंबर 2022 को बैठक होने के पहले पत्र द्वारा उन अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था। कानपुर का विकास हो वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, सब लोग मिलके करें, ये अच्छी बात है। फिर आपत्ति क्यों है? मुझे पता नहीं, मेरे जो कोई सूचना नहीं है। अब वो बैठक करके कोई राजनीतिक उनका कोई एजेंडा हो तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपको लगता है ऐसा कोई एजेंडा हो? मुझे तो लगता है कि अगर सूचना भी नहीं हो, कह रहे सूचना है, मेरे पास कोई सूचना किसी तरीके की नहीं है, नहीं बताए हुआ हमको। पुराना जो रुख था उस पर उसको अख्तियार किया हुआ? देखिए, मैं कभी भी किसी स्टैंड को अपने तरफ से ग्रहण नहीं करता हूँ और अनावश्यक छोड़ता भी नहीं हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 18 नवंबर 2022 को आप लोगों ने पत्र लिखा था कि उनको अधिकार नहीं है इस तरीके की बैठक बुलाने का, उस पर स्टैंड पर आज भी कायम? बिल्कुल कायम है, बिल्कुल उस पर कायम है। तो फिर जो इसलिए कि दो बातें, आपके द्वारा ये कहा जाना कि उनके द्वारा सूचना दी गई है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आपसे कहा, ये आपने मुझे बताया। बिल्कुल, उन्होंने कहा जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई थी, हमने सवाल यही पूछा। नहीं बिल्कुल, दोनों सांसदों को, बिल्कुल। तो मुझे पता नहीं है कि माननीय नगर सांसद जी को सूचना दी गई कि नहीं दी गई, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे नहीं, मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई माननीय विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, उनके कार्यालय की ओर से, और न किसी अधिकारी की ओर से सूचना दी गई। नाराजगी नहीं होती है? नहीं, नाराजगी इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, कि उनको अपनी विधानसभा के बाहर भी कानपुर में अगर बैठक कर रहे हैं और उनके कार्यालय से सबको, पत्रकारों को भी, शायद आपके यहाँ भी सूचना दी गई है, दी गई आपको सूचना दी ना पर? जी। तो हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दी, ये तो वही कार्य जान सकते हैं। अच्छा, इसको पार्टी फोरम में इस मुद्दे को उठाएंगे? जरूर पार्टी फोरम में कहूँगा। कानपुर विकास लेकर उनको चिंता जायज़ है और हम भी चिंता करते हैं, तो हमको भी साझेदारी होनी चाहिए। किसी तरीके की बैठक अपने स्तर से आप लोग बुलाएंगे? देखिए, मैं रोज़ बैठक बुलाता हूँ। आपने देखा होगा, परसों में एयरपोर्ट गया था, लगातार एयरपोर्ट में मैंने बैठकें की हैं। आज उस टर्मिनल का 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हो रहा है नए टर्मिनल का। एयरपोर्ट पे भी काफ़ी चर्चा हुई इस मीटिंग में। हाँ, इस पर नहीं, मेरी किसी चर्चा नहीं हुई। ठीक है रतीश, आज जो बैठक हुई है, एयरपोर्ट को देवेंद्र लेकर जी भी कह रहे हैं चर्चा कि बैठक को लेकर हमें सूचित नहीं किया गया। सतीश महाना जी कहते हैं कि हमने बैठक को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित किया था। अब ऐसे में ये कोई कम्युनिकेशन गैप है, मिस कम्युनिकेशन है या आपसी अनबन है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि जनता के बीच क्या मैसेज जाता है। बहुत धन्यवाद आपका रतीश, तमाम जानकारी देने के लिए। देवेंद्र जी का भी बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं बैठक करता हूं, उसकी सूचना सबके पास जाती है, निमंत्रण किसी के पास नहीं जाता। किसी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं बैठक करता हूं, उसकी सूचना सबके पास जाती है, निमंत्रण किसी के पास नहीं जाता। अब ये मुझे ये नहीं मालूम कि कौन किनको सूचना थी, लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि हम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हर उस फोरम पर हमको जाना हमारा धर्म और कर्तव्य है, जिस फोरम से जनता का भला होता हो। हो सकता है कोई कहीं फंसा हो, किसी वजह से ना आ पाया हो। ये विकास के सापेक्ष बैठक है और निश्चित रूप से इस बैठक से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और सबको इस बैठक में भाग लेना चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मसले को लेकर सतीश महाना का पक्ष भी आपने सुना, देवेंद्र जी को भी आपने सुना, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आखिर क्या वजह रही इस पूरी अनबन के पीछे, क्यों बैठक में नहीं पहुंचे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।